पैंगोंग लेक से हानले का सफ़र शुरू हो चुका है। आज का जो सारा रूट है वो हमें ऐसे ही मिलने वाला है भाई, सिंगल। सामने पहाड़ देखो भाई, कि ये झील जो है ना पूरी यहाँ तक रही होगी, वो भी एक व्यू पॉइंट है भाई, सामने देखो। निकलते भाई लेट हो गए, फ़ोटोशूट में ज़्यादा टाइम लग गया हमारा। तो हेलो भाई लोग, अब हमारा पैंगोंग लेक से हानले का सफ़र शुरू हो चुका है और अब हम जा रहे हैं हानले की तरफ, जो कि यहाँ से 3 तो नहीं है, 4-5 घंटे का रास्ता है भाई। और बीच में ऑफ रोडिंग भर के है, मतलब एडवेंचर वाले रास्ते मिल जाएंगे आज। गाड़ी देखो भाई कितना धुआं निकाल रही। ये भाई दूसरी साइड है, देखो पैंगोंग लेक की, ठीक है। एक साइड उस तरफ से है और देखो भाई कहाँ से शुरू हो रही थी, मतलब 15-20 किलोमीटर पहले से स्टार्ट हो रही थी ये पैंगोंग लेक, और अभी भी आधे रास्ते तक ये हमें मिलती जाएगी भाई। सिंगल ही रूट है भाई, और आज का जो सारा रूट है वो हमें ऐसे ही मिलने वाला है भाई, सिंगल। आज पीछे है, पीछे सामने पहाड़ देखो भाई। भाई लद्दाख में ना जब आप आते हो ना, तो ऐसी कोई जगह नहीं है देखने लायक ना हो जिसका व्यू आपको अच्छा ना लगे। यहाँ भी एक गांव है भाई, इस गांव का नाम है मेराट विलेज। डू नॉट हॉन्ट, यहाँ हॉर्न बजाना मना है भाई, फालतू में चूँ चूँ चाँ चाँ मत करते रह जाना। और 4 किलोमीटर के बाद एक और गांव आएगा कोई। भाई एक तो ना नाम इतने टफ है ना, पढ़ा ही नहीं जाता है, पता है। 1-2 बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके आप बोल पाओगे कुछ कि हाँ ये प्रॉपर नाम है। व्यू पॉइंट जामता रेजिडेंसी, व्यू पॉइंट ही है भाई। देखो सामने कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ भाई। ये लेक पहले ना पूरी यहाँ तक रही होगी, हाँ पूरी भाई। तो टाइम के साथ साथ थोड़ा सा वो पानी पीछे पीछे जाता रहा भाई। व्यू पॉइंट है भाई, सामने देखो, यहाँ पे भी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये है कस्तेत, खकस्तेत है भाई, बड़े अजीब से नाम है भाई। ये है वहाँ से वो व्यू पॉइंट में जाने का रास्ता पीछे से, ठीक है। अब हम चढ़ रहे हैं पहाड़, चढ़ाई होगी शुरू। अब आपको ये श्रृंखला जो पहाड़ों की पूरी बनी हुई है सामने दिखाई देंगे। अब पैंगोंग लेक उस तरफ को जाइए, हमें इस तरफ जाना भाई, हमने राइट में जाना अपने। साइडलिंग करते मज़ा आता भाई ऐसी रोड पे, बस थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बम्पिंग रोड है तो कभी भी थोड़ा सा बम्प ज़्यादा आ सकता है, जिससे आपका डिसबैलेंस हो सकता है भाई। वैसे ये सारा रास्ता भाई पहले नदियों का रहा हुआ पक्का, यहाँ ना अलग अलग जगह से, ये देखो ये सब नदी के पत्थर हैं, ये पानी सूख गया टाइम के हिसाब से भाई। अरे वाह भाई, स्नोफॉल आ रही है, स्नोफॉल। यहाँ पे भाई बारीक बारीक बूंदें पड़ रही है, बारिश की बूंदें हैं पर वो स्नोफॉल जैसी हो रही है। मौसम सिर्फ यहाँ पे ख़राब है, देखो पीछे देख रहे हो, यहाँ पे मौसम ख़राब है, सीधे तो सही है सब कुछ। यहाँ पे होएगी स्नोफॉल आज। ये जो बादल आ रहे हैं ना भाई, ये वाले जो वो करके आए, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल टाइप की बूंदे। भाई फर्स्ट टाइम आते हैं ना तो ऐसे ही होता है, रास्ते का पता ही नहीं चलता कौन सा है। वो किसी गांव में जा रहा था रास्ता, वहाँ उधर चली गई सारे बादल, आगे पूरा मौसम साफ। तो भाई
ऑफ रोडिंग करनी थी ना, लो करो ऑफ रोडिंग, ठीक है, दबा के करो भाई। जिसको कीड़ा है ना ऑफ रोडिंग का, यहाँ आओ और जो भी आपके पास बाइक है, हिमालयन है, KTM है, विजिस्ट्रोम है, एच पल्स है, वो आओ और मज़े करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको दबा के ऑफ रोडिंग, पूरे रास्ते में कहीं भी घूमो। और बस यहाँ पे ये ऑफ रोडिंग होने के बाद आपका रास्ता आ जाएगा हानले का, जो बढ़िया रास्ता आएगा, ठीक है, हाईवे वाला। तो पता है, अब इन्होंने तो बोला अंदर जाना है, अंदर जाना है, अब वहाँ से तभी आए हो। हाँ, ये तो ये उनके लिए है जिन्होंने ऑफ रोडिंग करनी है। अब है भाई मस्त रास्ता। वैसे ये रोड हमने पहले ही पीछे से गलत ले लिया था, और वैसे जिसने ऑफ रोडिंग करनी है वो यहाँ से, जिस रास्ते से अभी हम आए वहाँ से आ सकता है। अदरवाइज़ ये रूट पीछे से ही आपका टी पॉइंट से कट जाता है, जहाँ पे हम खड़े हो रखे थे। चलो थोड़ी ऑफ रोडिंग भी होगी इसी बहाने। सीधे रास्ते में तो आदमी चलता ही रहता है, कभी हाईवे पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, है ना। तो देखो यहाँ सामने ऐसा लग रहा है जैसे आइस गिरी हुई है भाई, गिरी हुई है नहीं, आइस ही है भाई, बर्फ़। ये देखो भाई, ये जा रही है 95, 97, 100, 102, सारी आइस जमी हुई है। सीधा ये ऑफ रोडिंग करने के लिए वो रास्ता है भाई। और आज हम इसकी पूरी हाई स्पीड चेक कर लेंगे कितने पे जाती है, ठीक है। ये सब साइकिल वाले हैं भाई, आर्मी वाले हैं सारे, ट्रेनिंग हो रही है इनकी, तभी तो ये ट्रक आगे इतने पीछे चल रहा है इनके। तो यार ये रास्ते में नई जगह मिली थी, हीना, तबुत्सो, जेबसो, डुमचले। तो वही डिसाइड कर रहे थे यहाँ जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है। तो अब वो यहीं चल रहे हैं, चलो। तो वो जो सबसे आगे जा रहा है उसने बताया कि यहाँ कुछ खास है नहीं, ऐसे प्लेन पहाड़ है बस। तो डिसाइड कर लिया है, अब हम आगे जा रहे हैं। अब आर्मी तीसरी बार है जब हम आर्मी वालों को फिर से ओवरटेक करने वाले हैं। चलो या ये ऑफ रोड, उस रोड पे भी काम चल रहा है, तो फ़िलहाल यहीं पे सब जा रहे हैं।
उस तरफ है भाई मिट्टी मिट्टी सी, ये वाला पैच ठीक था। वो भाई तो भाई आज हम ना हानले नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम ये गांव में जा रहे हैं, न्यूमा गांव नाम है यहाँ का। तो क्योंकि हानले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वहाँ अगर आप 4 या 5 बजे तक नहीं पहुँचे तो फिर क्या होता है, फिर आपको रूम नहीं मिल पाएगा भाई वहाँ। और ऑलरेडी वहाँ हमसे आगे इतने राइडर जा चुके हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई पेंगोंग से निकलते हुए हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, इस वजह से आज हमारा हानले वाला प्लान कैंसिल हो गया है। आज हम नाइट स्टे करेंगे अपना न्यूमा में, ये अपना सारा न्यूमा विलेज है, और यहाँ स्टे करके कल अर्ली मॉर्निंग जल्द से जल्द जितना जल्दी हो निकलेंगे और अपना हानले और उमलिंगला कोशिश करेंगे कि दोनों कवर हो जाए, और अपना फिर नाइट का स्टे अपना वापस यहीं पे होगा भाई। तो बस ये कुछ है आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और व्यूज़ आजकल वीडियो पे आ नहीं रहे भाई, बट ठीक है, हम अपनी तरफ से अपना पूरा काम करेंगे और कोशिश करेंगे आपको पूरी नॉलेज देने की अपनी वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।